Hello students, मैं दीपक तिवारी. Welcome to my YouTube channel DS Divariya by Deepak sir. So today I am going to start chapter number 13 in exercise 13.1 बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स. तो आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को बुक से ही देख के रीड कर दे रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं. उसके बाद हम उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे. तो आप पूरा कंप्लीट फुल वॉच करिए वीडियोस को, सावधानी से अच्छे से वीडियोस को देखिए, तो हमें लगेगा कि आपको सभी डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बता दीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर विड एंड 65 सेंटीमीटर डीप is to be made. It is opened at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet determined. First one, the area of sheet required for making the box, or second one, the cost of sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square cost is 20 rupees. यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूबाइडिकल बॉक्स है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है. यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट क्या दिया है, गिवन दैट में हम लिखते हैं क्या दिया है. गिवन दैट में है कि उसका लेंथ दिया गया, लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रीथ है 1.25 मीटर और जो डीप मीन्स हाइट है वो 65 सेंटीमीटर है. ठीक है बच्चों. तो सबसे पहला हमारा सरफेस एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि फर्स्ट सभी जो डायमेंशन दिए गए हैं उसका सेम यूनिट होना चाहिए. यानी यूनिट जो है वो सेम तरीके का होना चाहिए. यानी इस क्वेश्चन में देखिए तो ये लेंथ ब्रीथ हमारे मीटर में दिया गया है, बट हाइट हमारा किस में है, सेंटीमीटर में है. तो हमको सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लेना है, मीटर में चेंज करना है. यानी पहला बच्चों ये ध्यान देना है कि जो भी डायमेंशन दिया जाएगा उसका यूनिट सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको. तो 65 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और यहाँ से 1 सेंटीमीटर में आपका 1/100 मीटर हो जाएगा. यानी मीटर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0.65 मीटर हो जाएगा. ठीक है. यानी लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों हमारा क्या हो गया, मीटर में हो गया. अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच एरिया सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. यानी उस क्यूबाइडिकल बॉक्स को बनाने में कितना सीट रिक्वायर्ड होगा, कितना हमको उसमें सीट यूज करना है. तो जहां टोटल सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स कहता है उसमें हमको टीएस से अप्लाई कर देना है. क्या अप्लाई कर देना है, टीएस से. लेकिन ये जो बॉक्स है ये ऊपर से क्या है, ओपन है, खुला है. जो क्यूबाइडिकल बॉक्स है वो टॉप से क्या है, खुला है. यानी एक रेक्टेंगल बॉक्स का एरिया खुला हुआ है तो हम टोटल एरिया में से हम एक रेक्टेंगल बॉक्स का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन यहां से फर्स्ट कह रहा है कि एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. तो एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस पूरा कंप्लीट सही से वॉच करिए, सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा. द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स इज इक्वल टू टीएसए ऑफ बॉक्स. और ये क्या है, टॉप से ओपन है, खुला हुआ है. तो एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ टॉप. यानी टीएसए ऑफ बॉक्स निकाल लेंगे और ऊपर से ये ओपन है तो ऊपर से उसका एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो ये टीएसए ऑफ बॉक्स क्या होता है, क्यूबाइडिकल बॉक्स है. तो ये टीएसए ऑफ बॉक्स, यहां पे हम क्यूबाइड भी बोल सकते हैं, क्यूबाइड, टीएसए ऑफ क्यूबाइडिकल बॉक्स. तो क्यूबाइडिकल बॉक्स का टीएसए क्या होता है, 2 × LB + BH + HL. ठीक है. और ये टॉप से ओपन है तो एक रेक्टेंगल बॉक्स का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो -L × B. ठीक है. इस पे हम LBH की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करने का दूसरा मेथड ये है कि हम इस बॉक्स का एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स कहे तो यहां से इसका हम क्या निकाल सकते हैं, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स. और
एरिया ऑफ द बेस, यानी बेस का एरिया भी हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो यहां से कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, दो मेथड से हम कर सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो यहां से कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, अब प्लस एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा क्या होता है, क्यूबाइड का रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो हम इस वाले फॉर्मूले पे यूज करके फाइंड कर ले या इस वाले फॉर्मूले पे यूज करके फाइंड कर दे, दोनों का रिजल्ट हमारा सेम आएगा। तो हम इसमें पुट करते हैं, आइए देखिए यहां से एल की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एल की वैल्यू हमारा 1.5 है, प्लस बी की वैल्यू है 1.25 है, इंटू एच की वैल्यू हमारा 0.65 है, प्लस एल बी की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 1.25। ठीक है, अब यहां से देखिए, तो ये इसको कैलकुलेट करिए, तो 2 इंटू 1.5 प्लस 1.25, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.75 इंटू 0.65, प्लस 1.5 में 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1.875। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर दो, तो 2 इंटू 2.75 इंटू 0.65, इसको आप तीनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ जाएगा 3.575 प्लस 1.875। अब क्या कर दो, 3.575 प्लस 1.875 को प्लस कर दो तो ये आपका आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स आपका आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। आप इस वाले फॉर्मूले पर भी पुट करके सॉल्व करोगे तो भी आपका यही रिजल्ट आएगा, या इस वाले पे मैंने सॉल्व करके रखा तो इसका भी यही रिजल्ट आया। अब इसका सेकंड कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट 20 रुपीज है। यहां पे दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर कास्ट इज इक्वल टू 20 रुपीज है। तो यहां से इतना मीटर स्क्वायर का कास्ट हमको फाइंड करना है, तो यहां से लिख सकते हैं कि द कास्ट ऑफ सीट इज इक्वल टू 20 इंटू 5.45 इज इक्वल टू, आप 20 में 5.45 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 109 रुपीज, यानी ये रुपीज में चेंज हो जाएगा, यानी 1 मीटर का 20 रुपीज, 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट 20 रुपीज है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कास्ट आपका आ जाएगा 109 रुपीज। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से कंप्लीट वीडियोस को वॉच करिए, तो हमको लगेगा कि आपको सभी क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है कि द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल। Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of 7.50 per meter square। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक रूम है, एक क्या है, एक क्यूबाइडिकल रूम है, उसका लेंथ, ब्रीथ, हाइट क्या है, गिवन है, और उसमें कह रहा है कि उसमें फाइंड द कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल एंड द सीलिंग। मान लो एक कमरा हो तो एक कमरा में 4 दीवारें होंगी, 4 दीवार होंगे कि नहीं होंगे, और ऊपर का सीलिंग, उसका एरिया फाइंड करना है। तो जहां भी फाइंड द कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल कह दे, दैट इज नोन एज एरिया ऑफ 4 वॉल। आइए इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट, क्या दिया है, गिवन दैट में आपका लेंथ दिया है, लेंथ आपका कितना है 5 मीटर है, ब्रीथ कितना है 4 मीटर है, और हाइट कितना है 3 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल, तो यहां से बोल देंगे सिंस
एरिया ऑफ द white washed, area of whitewashed is equal to area of four wall plus area of ceiling, यानी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फोर वॉल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। तो एरिया ऑफ सीलिंग हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा एल इंटू बी। ठीक है, यानी एरिया ऑफ फोर वॉल प्लस एरिया ऑफ सीलिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर वॉल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। अब इस पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो एल की वैल्यू आपका 5 है, बी की वैल्यू 4 है, इंटू एच की वैल्यू 3 प्लस एल बी की वैल्यू 5 इंटू 4। सो दैट इज इक्वल टू यहां से 2 इंटू 5 4 आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इंटू 3 प्लस 5 4 जा 20। सो दैट इज इक्वल टू इसमें आप कितना मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 जा 18 और 18 3 जा 54 प्लस 20, तो 54 प्लस 20 कितना हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ व्हाइट वाश्ड आपका कितना आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। अब इसमें दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट 7.5 रुपीज है, तो आपसे आ रहा है 74 मीटर स्क्वायर का कास्ट पूछ रहा है, तो यहां से हम लिख देंगे एंड द कास्ट ऑफ white washing, the cost of white washing is equal to 7.50 into 74, और ये रुपीज में चेंज हो जाएगा। अब यहां से 7.5 में 74 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 555 रुपीज। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट, ये मैं आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनिए, प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक कंप्लीट वीडियो को वॉच करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे हम अच्छे से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सभी वीडियोस को आपके सामने लाके देते रहेंगे, और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे सभी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर इज 250 मीटर इफ द कास्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज 15,000 रुपीज, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है, यानी एक रेक्टेंगुलर हॉल दिया गया है क्यूबाइडिकल टाइप का, और उसका पेरीमीटर दिया गया है। ठीक है, और उसमें क्या कह रहा है कि 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का कास्ट आपको हॉल का 15,000 रुपया लग रहा है, तो उसका हॉल का हाइट हमको फाइंड करना है। ठीक है, यानी इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट में क्या है, गिवन दैट में है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 250 मीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसमें दिया गया है 250 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 250 मीटर। ठीक है, अब यहां से कह रहा है कि जो इसका एरिया ऑफ फोर वॉल है वो पेंटेड है 15,000 रुपीज में, यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ फोर वॉल, क्योंकि हमारा जो रूम होता है उसमें 4 दीवारें होती हैं, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं फोर वॉल, यानी एरिया ऑफ फोर वॉल टू बी पेंटेड कितने में हो रहा है 15,000 रुपया में वो पूरा दीवार क्या हो रहा है, चारों
15,000 रुपए में पेंटेड हो रहा है। तो एरिया ऑफ फोर वॉल क्या होता है? एरिया ऑफ फोर वॉल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है, और ये बराबर हो जाएगा 15,000 रुपए के। ठीक है, अब यहां से 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू हमारा 250 दिया गया है, इंटू एच इज इक्वल टू 15,000 रुपीज। अब देखो जो एरिया ऑफ फोर वॉल आएगा वो भी हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा कि नहीं आएगा? यानी यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर, इसको हम यहाँ बराबर कर दे रहे हैं, ये मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा। इतना मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब इसमें कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर जो है, 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट कितना है? 10 रुपीज है, और वो 15,000 के बराबर है। तो यहां से इतना मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ मीटर स्क्वायर की जगह पे हम 10 रुपीज रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख देंगे। तो ये यहां से हो जाएगा, दिस रिप्लाइज दैट 250 इंटू एच इंटू 10 इज इक्वल टू 15,000। सो दिस इंप्लाइज दैट, यहां से h की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15,000 अपॉन 250 इंटू 10। ठीक है, अब यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 जीरो से यहां से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहां से 25 से ये 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 25 6 जा 150, तो ये 6 आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू 6 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी उसका हाइट जो है रूम का वो आपका 6 मीटर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए, तो हमें लगेगा कि आपको सभी क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द पेंट इज सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। यानी कह रहा है कि एक आपका जो सफिशिएंट कंटेनर दिया है, एक बॉक्स में कंटेनर में एक पेंट रखा गया है, उसका जो एरिया है वो आपका 9.375 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और एक ईंट है उसका डायमेंशन दिया गया है। जैसे एक ईंट है, ईंट का डायमेंशन दिया गया है। यहां से इसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट क्या हो जाएगा, यानी जो ईंट दिया गया है, ईंट का डायमेंशन है लेंथ इज इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर, ब्रीथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सफिशिएंट जो कंटेनर में पेंट दिया गया है इतना सेंटीमीटर दिया गया, और इससे क्या किया जा रहा है? दीवार को पेंट किया जा रहा है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी कुल कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स को वो क्या करेगा, ये कंटेनर में रखा जो लिक्विड है, पेंट है, वो पेंट करेगा। यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स का हमको तो कुल कितने ब्रिक्स को पेंट करेगा ये हमको बताना है। तो हम क्या कर देंगे, एक ब्रिक्स का जो डायमेंशन दिया गया है उससे उसका टोटल टीएसए निकाल देंगे, टोटल सरफेस एरिया, और क्या कर देंगे, ये जो वैल्यू आएगी उससे इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए फाइंड करते हैं। यानी यहां से निकाल देंगे सिंस टीएसए ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू L की वैल्यू हमारी है 22.5 इंटू B की वैल्यू है 10 प्लस BH की वैल्यू 10 इंटू 7.5 प्लस H की वैल्यू 7.5 इंटू L की वैल्यू 22.5। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 2 इंटू 22.5 में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 225 प्लस 10 में 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 75 हो जाएगा, प्लस 7.5 में 22.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 168.75।
ठीक है। अब ये दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, अब इन सभी को प्लस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 468.75। ठीक है। अब इसमें 2 में 468.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर को हमको किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। सॉरी, यहाँ पे ये जो सफिशिएंट कंटेनर है वो हमारा मीटर स्क्वायर में दिया गया है। किस में दिया गया है, मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना। और जो डायमेंशन है वो हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसका रिजल्ट हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को, क्योंकि हमने सबसे पहले बोला है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन में फर्स्ट स्टूडेंट हमको डायमेंशन का जो यूनिट होता है ना उसको सेम करना है, तो यहाँ सेंटीमीटर में स्क्वायर में आ गया। और जो कंटेनर दिया गया है जिसमें पेंट रखा गया है उसका 9.375 मीटर स्क्वायर में है, क्वेश्चन में दिया गया है, ये वैल्यू है। अब ये एक ब्रिक्स का हमने डायमेंशन यहाँ से निकाल लिया। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम किस में चेंज कर देंगे, मीटर स्क्वायर में। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में आपका 1/100 मीटर हो जाएगा, तो यहां से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। 100 इंटू 100 को क्या लिखते हैं हम, 10,000 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। यानी 10,000 से इसमें हम क्या कर देंगे, 937.50 में हम 10,000 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 0 है तो 4 प्लेस इधर आ जाएगा, यानी डेसिमल इधर 4 प्लेस आएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.0937 मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है ये 4 है तो 1 0 यहाँ पे लग जाएगा। यानी एक ब्रिक्स का जो डायमेंशन आ गया वो हमारा 0.09375 मीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करना है तो हम यहाँ से लिख देंगे 10, द नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो टोटल एरिया है, ये टोटल एरिया अपॉन क्या, सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स, टीएसए ऑफ 1 ब्रिक। अब ये क्या है, टोटल जो एरिया है वो हमारा है 9.375 अपॉन, और जो एक ब्रिक्स का है वो हमारा है 0.09375। ठीक है। अब यहां से देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 100, यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हो जाएंगे 100 ब्रिक्स। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये सभी डाउट्स आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक वीडियोस को वॉच करिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि A cubical box has each edge 10 centimeter and another cubical box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter width and 8 centimeter height. फर्स्ट कह रहा है कि which box has the greater lateral surface area and how much, and सेकेंड कह रहा है कि which box has the smaller total surface area and how much। यानी दो तरह के बॉक्सेस हैं, एक क्यूबिकल बॉक्स है और एक हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, एक हमारा क्यूबिकल बॉक्स है और दूसरा हमारा क्यूबाइडिकल बॉक्स है। ये आपका क्यूबिकल बॉक्स है जिसका साइड दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यानी यहां से ये आपका साइड दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और दूसरा है क्यूबाइडिकल बॉक्स है, ये आपका क्यूबाइडिकल बॉक्स है। इसका जो डायमेंशन है वो हमारा लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर और ब्रीथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब यहां से फर्स्ट कह रहा है कि जो इसका लेटरल सरफेस एरिया है और क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया है, इसमें कौन सा क्या है, बड़ा है और कितना है, लार्जर। और दूसरा पूछ रहा है कि दोनों का जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें से कौन स्मॉलर है और कितना है, ये क्वेश्चन है। आइए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर देंगे, यानी क्यूबिकल बॉक्स का हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल देंगे। यानी यहां से हम लिख देंगे कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू, क्योंकि क्यूबिकल बॉक्स हमारा क्या है, क्यूब है ना, क्यूबिकल बॉक्स का मतलब क्यूब है। यानी क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया आपका 4a² होता है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। तो क्यूबिकल बॉक्स का जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a² होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 10 का यहाँ से स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब दूसरा हम फाइंड कर दे, जो क्यूबाइडिकल है ये वाला बॉक्स, उसका लेटरल सरफेस एरिया, यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ये क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है। अब इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल की वैल्यू है 12.5 प्लस बी की वैल्यू है 10 इंटू एच की वैल्यू है 8। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये 2 इंटू 12.5 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22.5 इंटू 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी को, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 22.5 में 2 से कर देंगे तो ये हमारा 45 हो जाएगा इंटू 8। अब 45 8 जा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो हमारा क्यूबिकल बॉक्स होगा उसका एरिया 360 मीटर स्क्वायर आएगा, और जो क्यूबिकल बॉक्स होगा उसका एरिया, जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हम देखें दोनों का, इसको हम L1 बोल दे रहे हैं और इसको हम L2 बोल दे रहे हैं क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया है। तो यहाँ से क्या है, हियर L1 माइनस L2 कर दे तो L1 हमारा 400 है और माइनस L2 हमारा 360 है। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली हो जा रहा है ना कि जो हमारा क्यूबिकल बॉक्स है वो 40 सेंटीमीटर एरिया है, क्या है, लार्जर है। तो यहाँ से क्लियरली द cubical box has the larger surface area by 40 सेंटीमीटर। यानी क्यूबिकल बॉक्स जो है उसका एरिया 40 सेंटीमीटर क्या है, बड़ा है, लार्जर है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, सेकंड आंसर कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया यहां से बताना है और किसका टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर है। तो दोनों का हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर दें। यानी यहां से हम निकाल देंगे कि आल्सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल जो बॉक्स होता है, तो क्यूब का क्या होता है टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। तो यहां से 6 इंटू ए की वैल्यू कितना है, 10 है, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से आ जाएगा 6 इंटू 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 10 जा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड कर दें। यानी TSA ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 इंटू L की वैल्यू हमारी 22.5 इंटू B की वैल्यू 10 प्लस B 10 इंटू H की वैल्यू 8 प्लस 8 इंटू
12.5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ जा रहे हैं। सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब यहाँ से देखिए 12.5 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, प्लस 10 8 जा 80 हो जाएगा, प्लस 8 में हम 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, इन सबको प्लस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 305, और 305 2 जा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी टीएसए ऑफ जो हमारा क्यूबाइड होगा वो आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसका सरफेस एरिया फाइंड कर दे तो इसको हम S1 बोल दे रहे हैं और इसको हम S2 बोल दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ S2 क्या है बड़ा है, तो यहाँ से हियर क्या हो जाएगा S2 माइनस S1, क्योंकि S2 बड़ा है तो S2 हमारा 610 माइनस S1 हमारा कितना है 600 है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 600, यानी 610 में से 600 माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया छोटा है, तो क्यूबिकल बॉक्स का एरिया छोटा है, क्यूबाइटिकल बॉक्स का एरिया बड़ा है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी टोटल सरफेस एरिया इज स्मॉलर, यानी किसका सरफेस टोटल सरफेस एरिया छोटा है। तो यहां से निकल के आंसर आ जाएगा क्लियरली द cubical box has the smaller surface area by 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्यूबिकल बॉक्स जो है उसका एरिया हमारा क्या है स्मॉलर, और कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पहले वाले में हमारा क्या है क्यूबिकल बॉक्स का लार्जर पूछ रहा था, उसका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए और वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए, तो हमें एकदम बिल्कुल लगेगा कि आपको सभी क्वेश्चन सही से क्लियर हो जाएंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड entirely of glass panes including base held together with top. It is 30 centimeter long, 25 centimeter width and 25 centimeter height, यानी उसका लेंथ ब्रीथ हाइट दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, यानी पूरा ग्लास का एरिया क्या होगा। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट टीएसए ऑफ द ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच ऑफ टॉप इज नीडेड फॉर ऑल 12 बेड्स। आइए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट क्या दिया गया है, यानी दिया गया है इसका डायमेंशन गिवन है, गिवन दैट में है कि जो लेंथ है वो आपका 30 सेंटीमीटर है, ब्रीथ आपका 25 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो भी आपका 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब यहां फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ ग्लास बताना है। तो बेटा एरिया ऑफ ग्लास बराबर क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, यानी टीएसए ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू, क्योंकि ग्लास जो भी होता है ना वो क्यूबाइडिकल होता है। ठीक है, यानी एरिया ऑफ ग्लास को हम क्यूबाइड, तो क्यूबाइड का टीएसए क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू एल की वैल्यू हमारी 30 इंटू बी की वैल्यू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30,
अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 2 इंटू 30 इंटू 25 कितना हो जाएगा 750 प्लस 25 इंटू 25 ये आपका 625 हो जाएगा, प्लस 25 इंटू 30 ये आपका हो जाएगा 750। अब इसको सभी को प्लस कर दीजिए, तो 2 इंटू इन सबको प्लस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2125, और 2125 टू जा क्या हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ जो ग्लास होगा वो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और जो सेकंड पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ टॉप नीडेड, यानी जो क्यूबाइडिकल होता है उसका टोटल लेंथ हमारा 12 होते हैं, 12 एज होते हैं, तो 4 गो लेंथ होगा, 4 गो ब्रीथ होगा और 4 गो हाइट होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द टैप नीडेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ all 12 edge, so that is equal to क्या हो जाएगा all 12 एज आपका 4 लेंथ हो जाएगा, यानी 4 इंटू L प्लस बी प्लस एच, यानी 4 गो लेंथ होगा, 4 गो ब्रीथ होगा, 4 गो एच हाइट होगा। तो हम 4 कॉमन कर लेंगे तो 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ से 4 इंटू लेंथ हमारा दिया गया है 30, अब प्लस ब्रीथ भी 25 प्लस हाइट भी 25। अब इन सबको कैलकुलेट कर देंगे तो 4 इंटू 30 25 प्लस 25 50 प्लस 30 80 हो जाएगा, और 84 जा 320 सेंटीमीटर, यानी जो लेंथ ऑफ ऑल 12 एज होंगे वो हमारे 320 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स करिए, प्रैक्टिस करिए और हमारे अधिक से अधिक वीडियोस को सभी स्टूडेंट्स और फ्रेंड में शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे हम अच्छे एक्सप्लेनेशन फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करके लाके प्रोवाइड करते रहेंगे, देते रहेंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स 2 साइजेस, यानी 2 तरह के साइजेस बॉक्सेस का ऑर्डर दिया जा रहा है शांति स्वीट्स स्टॉल के यहाँ। boxes were required the vigor of dimension 25 centimeter, 20 centimeter, 5 centimeter, and the smaller dimension is 15 centimeter, 12 centimeter, and 5 centimeter. For all overlap, 5% of the total surface area is required extra if the cost of cardboard is 4 rupees for 1000 centimeter square. Find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. यानी कह रहा है कि एक शांति स्वीट्स स्टॉल है जिसके यहाँ 2 तरह के बॉक्सेस का ऑर्डर दिया जा रहा है, और दोनों बॉक्सेस का एक बिगर है एक स्मॉलर है, दोनों का डायमेंशन दिया गया है, और उसमें कह रहा है कि उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के बाद उसमें 5% एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है उसमें। तो टीएसए का 5% निकाल के फिर उसमें हम ऐड कर देंगे तो टोटल टीएसए फाइंड हो जाएगा, और दोनों स्मॉलर बॉक्स का टीएसए फाइंड कर लेंगे और बिगर बॉक्स का टीएसए फाइंड कर लेंगे, और दोनों बॉक्स के एरियाज को जब हम प्लस करेंगे उसके बाद 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कास्ट 4 रुपया देना है। तो जितना टोटल आएगा उसमें हम उससे क्या कर देंगे, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कास्ट निकाल के यानी 4/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में उसका रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो आइए इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। यानी गिवन दैट क्या है, गिवन दैट यहां पे हम लिख देंगे, ध्यान से देखिए बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए यहां पे हम फाइंड कर देंगे फॉर बिगर बॉक्स, बिगर बॉक्स वी हैव। अब यहां से देखिए बिगर बॉक्स के लिए हम यहां से फाइंड कर रहे हैं, तो बिगर बॉक्स का जो लेंथ दिया गया है वो हमारा 25 सेंटीमीटर है,
और ब्रीथ है 20 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो हमारा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से टीएसए ऑफ बिगर बॉक्स फाइंड कर देते हैं। टीएसए ऑफ बिगर बॉक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू एल बी 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25। सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 25 इंटू 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 टू जा 50 यानी ये 500 प्लस 520 जा 100 प्लस 25 5 जा 125। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू और इन सबको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 725 और 725 टू जा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से कह रहा है कि इसके एरिया में 5% क्या कर दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है। तो यहां से हो जाएगा एक्स्ट्रा एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैपिंग। यानी क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स्ट्रा जो हमको एरिया कार्डबोर्ड के है उसमें 5% ओवरलैप किया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। तो इसमें जो एरिया हम निकाले हैं बिगर बॉक्स का उसमें 5% एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये हमारा 5% ऑफ 1450, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 500 को 5% को हम नंबर में चेंज करें तो 5/100 इंटू 1450। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 5 2 जा 10 और 2 से ये 145 कैंसिल होगा तो ये आपका आ जाएगा 72.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से टोटल एरिया ऑफ द बिगर बॉक्स फाइंड कर दें। यहाँ से टोटल एरिया ऑफ वन बिगर, एक ही बिगर बॉक्स का निकाल रहे हैं ना डायमेंशन, तो टोटल एरिया ऑफ वन बिगर बॉक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1450 प्लस ये 72.50। तो ये आ जाएगा, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 1522.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इसी तरह से 250 सच बॉक्सेस का फाइंड करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, टोटल एरिया फॉर 250 सच boxes is equal to 250 into 1522.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से स्मॉलर बॉक्स का फाइंड कर ले तो स्मॉलर बॉक्स के लिए क्या कर देंगे, फॉर स्मॉलर बॉक्स। तो स्मॉलर बॉक्स के लिए यहां से क्या हो जाएगा, वी हैव, उसका भी डायमेंशन दिया गया है तो उसका डायमेंशन क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ब्रीथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब सेम उसी तरीके से पूरा प्रोसेस से इसका भी हम क्या फाइंड कर दें, टोटल सरफेस एरिया। यानी यहां से क्या हो जाएगा, टीएसए ऑफ स्मॉलर बॉक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये 2 इंटू एल की वैल्यू 15 इंटू बी 12 प्लस 12 इंटू एच 5 प्लस 5 इंटू 15। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो 2 इंटू 15 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 180 प्लस 12 इंटू 5 आपका 60 प्लस 5 इंटू 15 आपका 75 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू
2 इंटू इन सबको प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 315 और 315 टू जा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी स्मॉलर बॉक्स का जो टीएसए आ गया वो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें भी हमको एक्स्ट्रा ओवरलैप 5% करना है, तो यहां से लिख देंगे एक्स्ट्रा एरिया ऑफ कार्डबोर्ड required for overlapping is equal to 630 का कितना 5% निकालना है। तो यहां से देखिए 630 इंटू 5% को 5/100 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 0 कट गया, 5 से ये 2 टाइम में और 2 से 63 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 31.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से क्या कर देंगे, टोटल एरिया फॉर वन स्मॉलर बॉक्स बराबर कितना हो जाएगा 630 प्लस ये 31.50, इसको प्लस कर देंगे कि तो आ जाएगा 661.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमको इसी तरह से 250 सच बॉक्सेस का फाइंड करना है, तो यहां से बोल देंगे टोटल एरिया फॉर 250 सच boxes is equal to 250 into 661.50, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या कर देंगे, अब दोनों का बिगर बॉक्स और स्मॉलर बॉक्स दोनों का हम टोटल एरिया निकाल दें, तो यहां से हो जाएगा टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, यानी बिगर बॉक्स का जो एरिया आया है टोटल वो हमारा आया है 3,80,625, अब प्लस स्मॉलर बॉक्स का ये आया है यानी 1,65,375, ये टोटल को प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे दिया गया है यहीं पे लिख दे रहे हैं कि 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कास्ट 4 रुपया बोल रहा है, तो यहां से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कास्ट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 4/1000 हो जाएगा कि नहीं रुपया। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इतने में हम क्या कर देंगे 4/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट इज इक्वल टू 546,000 इंटू 4/1000 और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये 30 से यहाँ से 30 ये कैंसिल हो जाएगा और 4 में 546 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2184 रुपीज। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बट बड़ा है और इसको आसानी से देख के सॉल्व कर लीजिए। अब आइए हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रेचर विथ ट्रैम्पलिन that cover all the 4 sides and the top of the car with the front face as a flat which can be rolled up, assuming that the stitching margins are very small and they are neatly behavable. How much trampoline would be required to making the shelter for height
2.5 मीटर विथ बेस डायमेंशन 4 मीटर एंड 3 मीटर। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये कार दिया गया है जिसको चारों साइड से ये एरिया 4 वाल और टॉप से कार को ऐसे बनाया गया है। ठीक है, तो यानी आइए इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट, क्या दिया गया है, गिवन दैट में है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर है और ब्रीथ जो है वो 3 मीटर है और हाइट जो दिया गया है वो 2.5 मीटर दिया गया है। ठीक है, और कह रहे हैं कि इस कार को बनाने में कितना ट्रैम्पलिन रिक्वायर्ड होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रैम्पलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वाल, क्योंकि कार के ये चारों किनारे किनारे का, यानी एरिया ऑफ 4 वाल प्लस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द कार। जो कार बनाएंगे तो उसके चारों किनारे किनारे का साइड, यानी एरिया ऑफ 4 वाल और टॉप से, यानी एरिया ऑफ द, यहां से प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ कार। ठीक है, अब यहां से देखिए जो एरिया ऑफ 4 वाल जो होगा, एरिया ऑफ 4 वाल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, अब प्लस जो टॉप ऑफ का कार होगा वो हमारा रेक्टेंगल बेस का, रेक्टेंगल तरह का होगा और रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है, एल इंटू बी हो जाएगा। अब इसी पे वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल की वैल्यू 4 प्लस बी की वैल्यू 3 इंटू एच की वैल्यू 2.5 प्लस एल बी यानी 4 इंटू 3, यहाँ से ये 2 इंटू 4 प्लस 3 आपका 7 हो जाएगा इंटू 2.5 प्लस यहाँ से ये 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 आपका 12 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू यहाँ से 7 2 14 इंटू, अब यहाँ से देखो 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब प्लस ये 12, अब यहाँ से 2 से ये 7 कट जाएगा, 14 कट जाएगा 7 टाइम में, और 7 5 35 प्लस 12 और 35 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 47 मीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यानी दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना अधिक से अधिक वीडियोस को आप फुल वॉच करेंगे तो हमें लगता है कि आपको सभी डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आप अच्छे से सभी क्वेश्चंस को फुल वॉच करिए, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। तो अभी फर्स्ट टाइम न्यू स्टूडेंट हैं तो अभी हम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। शेयर करके बताइए कि डीएस देवरिया बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सभी वीडियोस को, क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं। और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करिए, बताइए और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे जो भी आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। तो बी सेफ, बी एक्टिव एंड माय डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क, क्योंकि आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चंस को लिख लिख के सॉल्व करेंगे, वीडियोस को फुल वॉच करेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।